भाई उनका मतलब है प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली, उन्हें मंत्रालय से मतलब नहीं है, खुश हैं सब प्रधानमंत्री से, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बात खत्म हो गई। और पड़ोसी की जले तो जले, हम तो प्रधानमंत्री बन गए और 5 साल पूरे करेंगे और केड़े केड़े फैसले जो रुके हुए हैं वो लेंगे। पर पलटू पलट भी गया ना, तब भी सरकार पलटने वाली नहीं है। पलटू राम तो पलटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास 300 से ज़्यादा है। और अगर यहाँ के जा सकते हैं तो वहाँ के आ भी सकते हैं। आप ये देखिए 70 साल से हमले पे हमला था, कोई सा भी आतंकी हमला देख लो, वो यहाँ जो खड़े ना सकून से नहीं खड़े होते थे। कनाट प्लेस में बम फूट जाते थे, बस स्टैंड से बम फूट जाते थे, रेलवे स्टेशन में बम फूट जाते थे, चलते हुए तांगे में बम फूट जाते थे। इनकी नीति रही कांग्रेस वालों की। ये सूरज निकलने से पहले का अंधेरा है, ये पूरी तरह छटेगा। अब की बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मोदी नहीं बख्शने वाला किसी को। और आतंकवाद को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो घर में घुस के मारेगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी 3.0 की सरकार कैसी चलने वाली है? बढ़िया चलेगी, 5 साल मजबूत चलेगी। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि सरकार जो है इस बार धक्के मार के चलने वाली है। 13 दिन या 13 महीने की धक्का सरकार। लग गया ना, विपक्ष को तो धक्का लग चुका है, तो वो तो उसे ख्वाब में बिल्ली छिचड़े नजर आ रहे हैं, उसे तो धक्का लग गया। वो सरकार के सपने सोच रहा था कि मैं सरकार प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इसके सपने जीते जी पूरे नहीं होंगे। जी हाँ। तो विपक्ष ये ऐसे दावा क्यों कर रहा है कि जो है सरकार जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाली, गिरा दिया जाएगा सरकार को इस बार? कैसे? 303 है, आपने 303 सीट नहीं देखी? वहाँ पर जिस प्रकार से बोला जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का तो इतिहास भी रह चुका है, वो हमेशा जो है पलट जाते हैं। अगर पलट गए तब क्या होगा? आपने देखा नहीं, मोदी जी का आशीर्वाद लिया नीतीश जी ने, फिर भूल गए क्या आप? जिस दिन शपथ ली लिया नहीं लिया आशीर्वाद, फिर पर देखा जा रहा है कि जेडीयू के मंत्रालय के अंदर जेडीयू के जितने भी नेता हैं उनमें पोस्ट पे नहीं रखा गया है जेडीयू द्वारा। भाई उनका मतलब है प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली, उन्हें मंत्रालय से मतलब नहीं है, खुश हैं सब प्रधानमंत्री से, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बात खत्म हो गई। और पड़ोसी की जले तो जले, हम तो प्रधानमंत्री बन गए और 5 साल पूरे करेंगे और केड़े केड़े फैसले जो रुके हुए हैं वो लेंगे। इसलिए कैसे लेंगे? जो पहले की तरह जो है मजबूत नहीं रही सरकार। पहले जो है ज़्यादा सांसद थे, अब कम सांसद हैं। आपको नहीं दिखती, हमें मजबूत सरकार दिख रही ना। वही चंद्रबाबू नायडू को भी लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके भी पलटने के चांस लग रहे हैं। कोई नहीं पलटेगा, मजबूत सरकार है। हाँ, क्या नाम है? अगर पलटू पलट भी गया ना, तब भी सरकार पलटने वाली नहीं है। पलटू राम तो पलटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास 300 से ज़्यादा है। और अगर यहाँ के जा सकते हैं तो वहाँ के आ भी सकते हैं। वहाँ शिवसेना के भी आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे के भी आ सकते हैं, सारे बुक्खड़ है वहाँ पे कांग्रेस में। शिवसेना की बात करी, शिवसेना का जो अभी ये बात जो आप कर रहे हैं कि शिवसेना के जुड़ने के चांसेस हैं एनडीए के साथ, उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोई अभी सफाई नहीं है इस बात को लेकर के कि वो जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो अभी रियासी के अंदर जो हमले हो रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए हैं उनको लेकर के जो है सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, और उद्धव ठाकरे भी उनमें जो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं लिप्त सवाल उठाने में। तो आपको लग रहा है कि वो एनडीए में गठबंधन में जुड़ेंगे कहीं? ऐसा है, थोड़ी सी सीटें ज़्यादा आने से ना, इनकी 99 सीटें आई हैं, तो आतंकवादी भी थोड़ा उछल रहे हैं। उछल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारा ही कुछ ना कुछ अंदर पावर आ गई है। लेकिन ये मोदी है, इसको आखिरी चांस है ये, क्योंकि इसके बाद तो इसकी एज ज़्यादा हो जाएगी। ये लास्ट चांस है, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। क्या लग रहा है, कुछ लिया जाएगा? बिल्कुल पूरा एक्शन लेगा। घर में घुस के ये मारेंगे, बिल्कुल आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे, ध्यान। घर में घुस के? जी हाँ, ये जड़ से उखाड़ने वाला है मोदी आतंकवाद को इस बार, इन 5 सालों में। ये 5 साल इसके खतरनाक है। लगातार जो है 4 हमले हुए हैं और कई जो है सिविलियंस को जो है वहाँ पर टारगेट पे लिया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या कारण देख रहे हैं? ये अचानक से जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उसी दिन से ये हमले शुरू हो जाते हैं। ये सूरज निकलने से पहले का अंधेरा है, ये पूरी तरह छटेगा। अब की बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मोदी नहीं बख्शने वाला किसी को। और आतंकवाद को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के मारेगा, दावा कर रहे हैं। पक्का पक्का। वहाँ पर बोला जा रहा है, सवाल तो यहाँ से मणिपुर से भी जोड़े जा रहे हैं कि मणिपुर जिस प्रकार से जल रहा है, हाल ही में मोहन भागवत जी का भी एक जो सवाल उठा है कि मणिपुर जो है इतने समय से जल रहा है, लेकिन जो है अभी तक इस पर मोदी सरकार शांत बैठी हुई है। इस पर क्या कहेंगे? ये आग शुरू से कांग्रेस के द्वारा लगाई हुई है। ये जो शुरू से आग लगी हुई है कांग्रेस के द्वारा लगाई हुई है। ये सब इलाज मोदी ने करने हैं और इन 5 सालों में सबका इलाज होगा। 5 सालों में सबका इलाज होगा। लेकिन मोदी जी जो है यहाँ पर देश के अंदर लगातार हमले होते जा रहे हैं, वहीं पर मोदी जी देखा जा रहा है G7 समिट को लेकर के इटली पहुँच गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखिए 70 साल से हमले पे हमला था,
कोई सा भी आतंकी हमला देख लो, वो यहाँ जो खड़े ना सुकून से नहीं खड़े होते थे। कनाट प्लेस में बम फूट जाते थे, बस स्टैंड से बम फूट जाते थे, रेलवे स्टेशन में बम फूट जाते थे, चलते हुए तांगे में बम फूट जाते थे। इनकी नीति रही कांग्रेस वालों की। आज जो मोदी है 10 साल में जो बम नहीं फूटने बंद हो गए। आज जो 4000 किलोमीटर की 4.5 की कन्याकुमारी से लाल चौक पे गया, किसकी बदौलत गया? ये मोदी की बदौलत गया। कांग्रेस जो राहुल गांधी गया पैदल यात्रा करके, मोदी की बदौलत गया। क्यों? आतंकी खत्म हो गए, वरना ये कहीं ना कहीं टपका। आतंकी खत्म हो गए तो ये आतंकी हमले हो कैसे रहे? भाई इन्हें दूध पिला रहे हैं सांपों को। ये कौन पिला रहा है? ये राहुल गांधी। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि राहुल गांधी ही दूध पिला रहा है? भाई सुनो, इनके अलावा कोई नहीं निकल सकता। इनकी नीति रही है ये। इन्होंने बांटने का काम किया हिंदू मुस्लिम में। इन्होंने 70 साल से 32% हमें घटा दिया। इन्होंने तो हमारी ईदगाह पे मुरादाबाद में गोलियां चलवा दी, हजारों मुसलमान मरवा दिए। इन्होंने सिख कांड करवा दिया। आपको वो आप भूल गए क्या? 84 में कैसे दंगे करवाए इन्होंने? ये घर में से घुस घुस के मारा इन्हें। जिस प्रकार से कह रहे हैं वहीं पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में जब सीट जो है कम हो गई है भाजपा सरकार की, तो वहाँ पर देखा जा रहा है लखनऊ के अंदर जो है अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं बौखला गई है, मुसलमान वर्ग के ऊपर जो है कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने की कोशिश। भाई सुनो, इन्होंने हमें हराम खाने की आदत डाल दी। राहुल गांधी ने, इसके परिवार ने, इसके बाप दादा ने, इसके नानी नानी ने, इसके दादी ने के सरकारी ज़मीन घेरो, अतिक्रमण करो, कब्जा करो, अफसर को पैसे दो, तुम मालिक बन जाओ। भाई सरकार अपना हक ले रही तो उसमें क्या बुराई है? क्यों डर रहे हो आप? अतिक्रमण 19 के जो चुनाव तो हटेगा। यहाँ दिल्ली में हो या मुंबई में हो या गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का नाम ही क्यों लेते हो? पूरे भारत में हटेगा। सब कहा जाता है ना कि दिल्ली की कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही निकलता है और उत्तर प्रदेश वालों ने वो रास्ता जो है कहीं ना कहीं बंद भी करा। देखा जा रहा है जिस प्रकार से भाजपा नारा लगा रही थी 400 पार का, उत्तर प्रदेश में अगर ये इस तरीके से खेल नहीं होता तो आपको लगता है कि 240 की जगह पर थोड़ा सा ऊपर आ सकती थी भाजपा? आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरा भारत देख रहा। 3.5 लाख गारंटी कार्ड भरे कि 5 जुलाई को 1 लाख रुपए बैंक से जाके निकाल लेना। हमारी जनता देश की इतनी सीधी है, वो कहने में आ गई। गारंटी कार्ड दिया, अब करो ना उनका पूरा। कितनी महिलाएं देश के अंदर? 70 करोड़ तो हैं भाई, 200 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ तो हैं। 7 लाख करोड़ कहाँ से देगा हर साल? ये इतना तो हमारे देश का बजट भी नहीं है। ये पप्पू है, झूठ बोलता है, इनके ठगबंदी नहीं है। कह रहे थे ना सरकार जब सत्ता में बनेगी, केंद्र में बनेगी तब पैसा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये मतलब सरकार तो बनी नहीं। पब्लिक भोली भाली जनता है, आप समझ लो मेरी बात। पब्लिक कहने में आ गई और बार बार कहने में नहीं आएगी। वो आपके जवाब दे देगी। विधानसभा आ रही है इस 4 राज्यों में, अभी इसी साल में विधानसभा आ रही है। पब्लिक जवाब दे देगी, इसका भी जवाब पब्लिक देगी इन्हें। फिर भाजपा की पूरी सीटें रहेंगी। फिर योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के। और बोलो हम मुख्यमंत्री योगी जी ही रहेंगे? हाँ, अभी रहेंगे। आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार, बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं हम। अच्छा, दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर योगी जी ही दोबारा से नवनिर्वाचित मतलब होकर के आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आना चाहिए ना आएंगे। उनको आना चाहिए। उन्होंने वहाँ कानून व्यवस्था को कितना सुधारा है वहाँ पे कानून व्यवस्था सुधारी, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करा। उसके बाद भी लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का काम भी किया है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? यार वो मूर्खों की दुकान चमक गई ना। वो जो मोहब्बत के नाम पर मूर्खों की दुकान चल रही थी ना, उसकी ग्राहकी बढ़ गई। मोहब्बत की दुकान में लूट का माल रखा है इन लोगों को। 70 साल से मोहब्बत दिखा रहे थे ना, लूट का माल रखा। गोदाम खोल लो, इनके नोट निकलेंगे। जी हाँ। अच्छा, इस पर आप कुछ कहने वाले थे? मणिपुर और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर शांत बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे थे इस पर आप? अभी देखो, अभी नई सरकार बनी है, एकदम थोड़ा एक्शन लेने से हर कोई हिचकिचाएगा, नजर है हमारी। लेकिन अभी मोदी बख्शेगा नहीं किसी को भी। तो भाई साहब जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा ही ये मतलब सारे के सारे जो आतंकवादी हैं उनको दूध पिलाया जा रहा है, इसमें कितना सत्य देख रहे हैं? अब ये यासीन मलिक जैसे को वहाँ बुला के डिनर कराते थे, तो ये तो इनके पाले हुए है ही। ये तो शुरू से पाले हुए हैं, कोई आज की बात है क्या? और ये जाकिर नायक से चंदा लेते हुए कौन पकड़ा गया था? ये कांग्रेसी तो पकड़े गए थे। ये तो इनकी साठगांठ रहती है, ये तो जग जाहिर है।